Hello traders, so today we are analyzing Nifty 50 on 13th of May 26। तो 13 मई का जो निफ्टी 50 का जो ओपनिंग प्राइस अगर हम देखें इस कैंडल पे, तो आज का जो मार्केट का जो ओपन लेवल होता है ना, वो 23,362 का होता है, जो कि पिछले प्राइस से लोअर साइड की तरफ होता है। और अगर आप उसको देखेंगे तो अपने अगले ही मिनट में अपना लो बना देता है 23,263 का, जो कि मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा। एक तरीके की गैप फिलिंग थी, यहाँ तक मार्केट को आज नहीं तो कल आना ही था 23,200 के लेवल पे। फिर उसके बाद यहाँ से एक अचानक से एक रिकवरी आती है और मार्केट अपना डे हाई की तरफ चली जाती है 1:15 करीब, जिसके अंदर 23,580 के आसपास निफ्टी अपना हाई बनाता है। और उसके बाद ठीक वहीं से अगर आप देखेंगे तो 1 बजे से एक लगातार गिरावट आती है और मार्केट 23,428 के लेवल पे आके क्लोज हो जाता है। 23,428 पे क्लोज होता है और जो ओपनिंग होती है वो 23,300 और 200 के आसपास होती है। तो अगर हम देखें मार्केट के अंदर जितने भी अगर मैं स्ट्रोक देखूं तो उसमें अपसाइड अगर आई भी होगी इंट्राडे में, तो एट द एंड ऑफ द डे मार्केट डाउन में चला गया। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर इसका बेयरिशनेस है कि क्या हो रहा है, ठीक है। बट इन सभी चीज़ों के बीच में अगर मैं इसकी को डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं ना, ये देखिए, जैसे जब मार्केट ने यहाँ पे रैली देना शुरू किया था 7 अप्रैल को, उसके बाद जो एक रैली दी थी यहाँ पे, क्योंकि 3 साढ़े 3, तो ये यहाँ पे गैप रह गया था। ये तो 23,200 के लेवल पे एक जो गैप था, आज उसको टच करके मार्केट अगर आप देखेंगे तो 23,300 के डिप मार के यहीं से मार्केट अब एक 4 दिन की जो भी अपने पास सेलिंग थी, आज वहाँ पे हल्की सी एक रिकवरी देखी जा रही है, या फिर वहीं पे ही मार्केट क्लोज होने की कोशिश कर रही है। तो मे बी इसी कैंडल का अगर हम लो को मार्क करें जो कि 23,262 का है, तो इसके नीचे फिर ये अगला सपोर्ट यहाँ पे बन जाएगा आपका 23,130 पे। बट यहाँ से एक अपसाइड प्रिडिक्ट करनी चाहिए और इस वाले कैंडल के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए 23,700 के ऊपर, ठीक है। 23,700 से लेके 23,200 के बीच का भी मार्केट रह सकता है। 23,700, 23,200, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। और अगर अब मैं आज के दिन के कुछ अच्छे रिजल्ट जो मेरे को दिखने को मिले, अगर उनको मैं डिस्कस करूं, तो उसके अंदर जो पहली कंपनी आती है उसका नाम है LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। अगर इस कंपनी के अगर मैं रेवेन्यू को देखूं तो हाईएस्ट एवर अनाउंस करी है एक तरीके से 7,209 करोड़ की, जो कि पिछले क्वार्टर के अंदर थी। ये अभी अपडेट नहीं हो पाई है, बट मैं इसका है ना आपको एक एनालिसिस था आज के दिन के रिजल्ट थे, बट इसके रिजल्ट अभी तक अपडेट नहीं हुए। बट उम्मीद है कि इसके रिजल्ट अच्छे आए होंगे। बट इसका मैं आपको एक चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ, ठीक है। इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं आज के दिन। LIC हाउसिंग फाइनेंस अगर मैं देखूँ तो इस कंपनी से अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है, इसीलिए स्टॉक अपना काफ़ी अच्छी रैली दिया। अगर आप मार्च अप्रैल के आसपास देखेंगे तो यहाँ पे 23 मार्च को जो इसका लो था वो 458 का था। उसके बाद जो स्टॉक ने अपने हाई बनाया है ना, वो 558 तक के बनाया। तो ये छोटे से एक टाइम फ्रेम के अंदर जो इसने रैली दी है ना, लगभग 30% की, वो काफ़ी मैसिव और अच्छी देखने को मिली है। 20 to 25% की एक रैली है। तो इसमें जो रिजल्ट का इम्पैक्ट था अपना बेस फॉर्मेशन कर दिया। और इसके बाद ये यहाँ पे एक हल्का सा रेजिस्टेंस फेस करके स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई लेवल तक को भी जा सकता है। पहले तो अब ये इस ट्रेड के अंदर घूमेगा, जिसमें 548 से लेके 645 तक की रेंज रहेगी। तो आप LIC हाउसिंग फाइनेंस को अपने रडार पे रख सकते हैं कि इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए होंगे डेफिनेटली, वरना मैं आपसे अपने एक्स अकाउंट पे पोस्ट कर दूंगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इस कंपनी के जो रिजल्ट एनालाइज करना चाहूँगा ना आप लोगों से, वो है TVS मोटर कंपनी। अगर आज इस कंपनी के देखें रिजल्ट, जो कि हाईएस्ट एवर हमें देखने को मिल रहे हैं 15,053 करोड़ के, ठीक है, जो कि पिछले ईयर के अंदर 11,552 करोड़ के थे। अगर मैं मार्जिन को देखूँ तो मार्जिन के अंदर प्रेशर देखने को मिला 14% और 16%। क्यू और क्यू भी इम्प्रूवमेंट है, बट मार्जिन के अंदर बोथ में
प्रेशर है। और अगर मैं आप इसके नेट प्रॉफिट को देखने के लिए चलता हूँ तो नेट प्रॉफिट पिछले ईयर के अंदर लगभग 700 करोड़ के आसपास है, इस बार 820 करोड़ का। तो मतलब 13 से 14% के आसपास की इसके अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है नेट प्रॉफिट के अंदर। बट पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे हमें 71 करोड़ रुपीज़ का डाउन साइड हमें देखने को मिल रहा है। बट अगर मैं इस स्टॉक के अगर मैं आपसे चार्ट पैटर्न को डिस्कस करने के लिए चलूँ तो इसका चार्ट पैटर्न भी अच्छा देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक अच्छी कंपनी है TVS मोटर। और अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, ठीक है। और इसके रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट भी अच्छा है। अगर आप देखें 2023 के अंदर ये स्टॉक सिर्फ 1000 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, यहाँ से 3.5x हो चुका है ये इन टर्म्स ऑफ। तो अगर आप देखेंगे तो इसके जो हाई देखने को मिल रहा है वो ये है 4000 के आसपास का लेवल। और अभी तो 10% डिस्काउंट पे अवेलेबल है और मुझको उम्मीद है कि ये अपना इस वाले लेवल से एक बाइंग आनी चाहिए यहाँ पे 3450 के बाद में एक अपसाइड आनी चाहिए और ये स्टॉक आराम से अपने ऑल टाइम हाई तक दोबारा जा सकता है। तो इस स्टॉक को भी आपको रडार पे रखना चाहिए। इसके बाद मैं डिफेंस सेक्टर से आप लोगों के लिए एक स्टॉक लेके आया हूँ, इसका रिजल्ट देखते हैं, जिसका नाम है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। इस कंपनी का अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो मैसिव देखने को मिल रहा है, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू देखने को मिल रहा है 171 करोड़। पिछले दिसंबर के अंदर 106 करोड़ रुपए का था पिछले क्वार्टर में। पिछले मार्च में देखने को एक मैसिव इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो मे भी इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है हमें आने वाले टाइम में। आज स्टॉक थोड़ा सा डाउन था, बट उसको अगर हम साइडलाइन करते हैं और अगर मैं मार्जिन्स के लिए जाता हूँ, मार्जिन्स ऑलमोस्ट फ्लैटिश से ही देखने को मिल रहे हैं 25% के। और अगर मैं नेट प्रॉफिट के लिए जाता हूँ तो नेट प्रॉफिट 339 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर के अंदर 17 करोड़ का था, जो कि डबल से भी ज़्यादा है। और पिछले ईयर से कंपेयर करूँगा तो 21 करोड़ के कंपैरिजन में 39 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट है। अगर अभी स्टॉक के चार्ट पैटर्न को देखने के लिए चलते हैं, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, अगर मैं इस स्टॉक को अगर आप लोगों से डिस्कस करूं, कुछ दिन पहले ये स्टॉक है ना अच्छी खासी एक रैली सी दे रहा था। ये देखिए यहाँ पे 8% की रैली दी थी। अब ये स्टॉक कल इस लेवल पे हमको ट्रेड होता हुआ दिखेगा और ये उम्मीद है कि ये इसको ब्रेक कर देगा कल यहाँ पे 870 तक के लेवल पे जा सकता है। तो ये स्टॉक अच्छा ब्रेकआउट देके अब रैली के लिए जा रहा है। तो या फिर आप कह सकते हैं कि मार्केट को एक तरीके से एक्सपेक्टेड था कि मार्केट 618 के स्टॉक को 800 तक लेके चली गई। अब इसमें एक सेलिंग आ सकती है और ये वाला लेवल एकदम से टूटेगा नहीं, बट हाँ कल ये 770 तक के लेवल जिस तरह की सेलिंग देखने को मिल रही है। अब रिजल्ट के इम्पैक्ट में क्या होगा कि कल मार्केट इसको 840 पे ओपन खोलेगा और दिन भर इसमें सेलिंग आएगी। तो इस स्टॉक को हम देख सकते हैं, बट इसमें अपसाइड के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि अगर ये वाला लेवल टूटता है ना 930 का लेवल, तो स्टॉक में और भी अच्छी अपसाइड आ सकती है। क्योंकि अगर आप ये देखें तो स्टॉक में पहले भी यही हुआ, एक अच्छी रैली, डाउन साइड, फिर रैली, फिर अच्छी। तो बताए कुछ इस तरीके से रहेगा। मैं आपको इसका पैटर्न दिखाता हूँ, एक कंसोलिडेशन, रैली, फिर डाउन, फिर रैली, फिर डाउन, अब फिर रैली, हल्का सा डाउन आके। तो कुछ ये इस तरीके से जा सकता है स्टॉक। तो आप इस स्टॉक को भी रडार पे रखें अपने। इसके बाद जिन स्टॉकों में आज रैली थी या आने वाले टाइम में रैली हो सकती है, उन स्टॉक को मैं डिस्कस करता हूँ, जिसके अंदर सबसे पहला नाम जो आता है वो है जिंदल ड्रिलिंग इंडस्ट्री। इस स्टॉक को अगर मैं आप लोगों से देखूँ ना तो इस स्टॉक के अंदर भी अच्छे वॉल्यूम के अंदर बाइंग आ रही है। जैसे यहाँ पे देख सकता हूँ मैं, एक अच्छी बाइंग यहाँ पे 18 मिलियन शेयर्स के साथ आई थी, जो कि 12 मई को थी। 13 मई को 35 मिलियन शेयर्स की बाइंग है 12% की अपसाइड के साथ। आज इस स्टॉक ने 686 के हाई लगाए थे, 531 के लेवल से स्टार्ट हुआ था और क्लोजिंग 500, ये 71 पे तो नहीं, ये आज के दिन ये जो क्लोजिंग हुई है वो इसका क्लोजिंग प्राइस 643 रुपये है। तो अगर आप देख सकते हैं कि एक मैसिव इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। जो इसका जो आज का ओपनिंग प्राइस था 589 था। मैसिव
रैली के लिए गया स्टॉक, पे 16-17% की अपसाइड थी आज इंट्राडे के अंदर, बट 12% की अपसाइड पे क्लोज हुआ है। तो इस स्टॉक को हमें रडार पे रखना चाहिए और एक क्वालिटी की तरह देखना चाहिए। अब इस पर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह अगर मैं देखूं तो ये स्टॉक का ना अपना जैसे ही ब्रेकआउट को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, उसके बाद ये 800 तक के लेवल पे जा सकता है, और 800 तक पहुँचा तो ये अचानक से 1000 तक के लेवल जा सकता है, बस इस लेवल को आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा इसका नाम है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर मैं इस कंपनी को देखूँ तो गाइस इस कंपनी के अंदर भी है ना, अगर मैं इसको देखूँ तो 1 अप्रैल, 27 अप्रैल, 30 अप्रैल के दिन ये स्टॉक 19 रुपये 78 पैसे के लो पे था, ठीक है, 5% डाउन हो गया था। उसके बाद से अगर मैं देखूँ तो आज स्टॉक है 30 रुपये 52 पैसे तक, ऑलमोस्ट 50% की रैली दे गया। और इस स्टॉक के अंदर यहाँ पे देखें तो 4% की रैली, फिर 3, फिर 2, एक ये रैली देता हुआ चला गया। तो इस स्टॉक के अंदर मुझे और भी अपसाइड देखने को मिल रही है, तो उम्मीद है कि ये स्टॉक भी आने वाले टाइम के अंदर इस वाले लेवल को निकाल सकता है 36 तक। तो ये कुछ स्टॉक में इसमें भी 20% की और अपसाइड आ सकती है, तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखना चाहिए। और आज के दिन भी इसके अंदर मुझे मतलब अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही थी। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये तेज़ी आज के दिन 6 से 7% की थी, और ये स्टॉक के अंदर अच्छा पोटेंशियल देखने को मिला। 31 रुपये 45 पैसे के हाई इसने आज बनाए थे, और जो क्लोजिंग हुई है 30 रुपये 52 पैसे पे हुई है। 7 से 8% इंटरडे में आज ये स्टॉक का क्लोजिंग पे भी स्ट्रॉन्ग ही बंद हुआ है। और मैं उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक जो देखूँ वो MTR टेक्नोलॉजीज़ का स्टॉक है। इस स्टॉक को भी अगर मैं देखूं तो ये स्टॉक को भी अगर आप देखें तो आज 8% अप था इंटरडे के अंदर, ठीक है। और जो इसका क्लोजिंग जो ओपनिंग प्राइस था वो 6200 था। 60,030 के लो लगाने के बाद ऑलमोस्ट 696 6,979 तक के हाई इसने बनाए। तो इस स्टॉक में भी पोटेंशियल है, वॉल्यूम भी 4.5 मिलियन से ज़्यादा की शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग है। अब इस स्टॉक को अगर मैं देखने चलूँ ना, ये स्टॉक देखिए कहाँ से रैली दी है। इस स्टॉक ने अपना डबल कप पैटर्न बनाया और फिर ये फ्लैट सी रैली देने के लिए चला गया। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो जो इस स्टॉक का फर्स्ट लेवल था वो यहाँ से 2400 पॉइंट ऊपर और था, तो मतलब ये 4000 तक जाने का पोटेंशियल रखता है ये स्टॉक, और ये वहाँ पे जा सकता है। 2400 से 4000 तक जाना चाहिए था, इसके ऊपर 2400 और तो मतलब 5-5.5 हज़ार तक यहाँ जाना चाहिए। ये अपसाइड चला गया, तो ये थोड़ा रिस्की जोन हो चुका है, तो यहाँ पे किसी भी तरीके के ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए और अपसाइड के लिए, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा ना, इसका वो है डिक्सन। इस कंपनी के अगर आप रिजल्ट को जाके देखेंगे तो रिजल्ट तो ज़्यादा खास नहीं आए थे, बट स्टॉक एक अच्छे वैल्यू जोन पे 45% डाउन था। बट आज की रैली को अगर मैं देखूं तो जो कि आज के दिन 9% की रैली थी, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक ये वाले लेवल के हाई निकाल देगा या यहाँ तक आ सकता है 11,800 तक। और उसके बाद भी रिजल्ट अच्छे नहीं है तो मार्केट में भी डाउन ट्रेंड रहने की उम्मीद है, तो इस स्टॉक से भी कोई खास उम्मीद रखने की नहीं है कोई अपसाइड। तो गाइस जो भी स्टॉक है, जो भी मेरी एनालिसिस है ना, वो ओनली फॉर स्टडी पर्पस है। जैसे LIC हाउसिंग फाइनेंस के रिजल्ट अच्छे हैं तो एक अपसाइड आनी चाहिए, TVS मोटर्स के आने चाहिए। पास बात अच्छे रिजल्ट हैं, अच्छी एक अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। बट अगर मैं जिंदल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्री, SPF, MTR टेक्नो, इसके दिन आज अच्छी बाइंग हो रही थी और स्टॉक 8-9% अपसाइड पे थे। तो एज पर माई नॉलेज की रिटेल निवेशक जो होता है ना, वो 1% भी स्टॉक प्राइस को अप एंड डाउन नहीं कर सकते, ये सिर्फ बिग इंस्टीट्यूशन का काम है। तो मुझे इन स्टॉक में अपसाइड आने की उम्मीद दिखती है, इसीलिए मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ और खुद भी स्टडी कर रहा हूँ। तो आपको अगर मेरे वीडियो से बेनिफिट होता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थर्म ट्रेडिंग। थैंक यू, बाय।